सीएट का रिव्यू करना चाहूँगा। तो सीएट के साथ हुआ क्या है, रिसेंटली इन्होंने क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया है। तो उसका वन ऑफ द रीज़न इसकी इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो पहले 63% था, अब वो बढ़ के 66% बढ़ गया और वो कुछ टाइम से बढ़ ही रहा है। बट एज वी कैन सी इट इज़ क्वाइट वॉलेटाइल। पहले भी वो 61% हुआ था, फिर बाद में 54% हो गया था। तो मटेरियल कॉस्ट इनका एज सच फिक्स नहीं है, वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। मेरे अकॉर्डिंग इनका जो लॉस आया है या सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, ऑल्दो सेल्स में हल्की सी इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है। बट इम्प्रूवमेंट ना होने का रीज़न इज जो चाइना की तरफ से जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसकी वजह से कार्स में वेटिंग है। इवन मैंने अपनी कार बुक करा रखी है तो उसमें भी वेटिंग है। तो जैसे लाइक कार्स में वेटिंग है, कार्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो कार्स के साथ ही सीएट के टायर्स भी लग के हमें मिलते हैं। सीएट, गुडियर एंड ऑल कई सारी कंपनीज के टायर्स लगते हैं। ये रहे। तो उस वजह से सीएट के टायर्स बिकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक अगर मैं लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहूँ तो यार इनकी सेल्स लगातार इन्होंने बढ़ाई है। पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट इन्हीं की है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज की तो और भी कम है, लेकिन फिर वो एक हायर पी रेशियो पे भी ट्रेड कर रहे हैं। ये भी हमें देखने की जरूरत है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो लार्ज कैप की इससे कम है, खैर अपोलो की भी कम है। लेकिन सीएट की डेट टू इक्विटी रेशियो 64% मेरे अकॉर्डिंग मैनेजेबल है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है जिसपे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है लाइबिलिटीज में आके यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है, इनके फिक्स्ड एसेट बड़े हैं, उसमें स्पेशली इनकी प्लांट्स एंड मशीनरी बड़ी है, विच मीन्स द कंपनी इज इन्वेस्टिंग टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब अगर कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आपको भी पता है फ्यूचर में ज़्यादा सेल्स भी होगी, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। सो मैं यार शॉर्ट टर्म एक डायलॉग में हमेशा मारता हूँ कि टेम्पररी लॉस इन अ क्वार्टर, बेसिकली अ बैड क्वार्टर और अ बैड ईयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सच स्टॉक। सो ठीक है, लॉस हुआ है, मैं इसमें शायद अभी नई एंट्री नहीं बनाता, इसकी जगह मैं कहीं ना कहीं अपोलो टायर्स को प्रेफर कर लेता। अब अपोलो टायर्स को प्रेफर करने का रीज़न इस 13 की पी पे अवेलेबल है और साथ में 13 की पी पे अवेलेबल है और ये प्रॉफिटेबल भी है। तो आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। सीएट में देखा जाए तो मेरे को बस ये अगर ऑल टाइम हाई तक जस्ट टच कर दे तो 80% का पोटेंशियल है। और नीचे साइड में इनकी जो डार्क ब्लू लाइन मैंने आपको बना के दिखा रखी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है पास्ट में। ये सीएट का चार्ट है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है इसने, कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया था, देन सपोर्ट लिया, देन हो सकता है 20-30% और नीचे आ जाए। सो व्हाट एम आई डूइंग इन सच केस, मैं इसको होल्ड करूंगा। प्लस सिंस इट्स अ स्मॉल कंपनी तो मेरे पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा इस कंपनी में नहीं लगा हुआ है। यू हैव टू फॉलो डाइवर्सिफिकेशन रूल। मैं एक बार इसका कंपैरिजन जरा अपोलो टायर से करना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अपोलो टायर, या सो बेसिकली अपोलो टायर ज़्यादा गिरी भी नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इतना देखूं कि अपोलो टायर जस्ट ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए तो उसमें आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट लेट मी जस्ट चेक राइट हेयर। या सो अपोलो टायर का ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में सिर्फ 35% का पोटेंशियल है। नाउ बिकॉज मेरे को पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं सीएट को तो नहीं बेच रहा हूँ किसी भी कीमत पे, मतलब मैंने इसको बस होल्ड कर रखा है। आप चाहो, अगर आपको डर लग रहा है कि बहुत नीचे जा सकता है तो आप यहाँ से अपोलो में शिफ्ट कर सकते हो। अपोलो सीम्स मतलब थोड़ी सी स्टेबल है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू सीएट, बट यार स्मॉल कंपनी है, सस्ते में मिल रही है। मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी सीएट में एक बाय सिग्नल है। अपोलो को हटाते हैं 1 सेकेंड। या मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी इसमें एक बाय सिग्नल है, तो मैं तो इस स्टॉक को बेच के कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। दिस सीम्स लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल, तो प्लीज मेक योर ओन डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर ओन एनालिसिस। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो दैट व्हाई आई एम स्टिल होल्डिंग सीएट, और मैं सीएट को नहीं बेच रहा हूँ। ऑल्दो लॉस ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज में कई बार हमें बस वेट करने की जरूरत होती है, बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग कंपनी। प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने अपनी बढ़ाई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे शेयर का प्राइस इवेंचुअली बढ़ेगा बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। आई होप आप